हे मनुष्य, तुझे जिंदगी के हर पल पल पर खुशी मिलेगी और दुख भी आएगा तो वह खुशी में परिवर्तित हो जाएगा। एक ऐसा दुख को खुशी में बदलने का गहरा रहस्य हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे, जो कि एक रहस्यमय कहानी के ऊपर आधारित है। तो बिना देर किए चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। भारत के एक छोटे से गांव में राज नाम का एक कुख्यात चोर रहता था, जो अपने चालाक तरीकों और त्वरित कार्यों के लिए जाना जाता था। अपने भ्रामक कौशल के बावजूद राज ने अंधकार और निराशा से भरा एक दुखी जीवन जिया। उसने गरीबों और अमीरों से समान रूप से चोरी की और अपने गलत लाभ से कभी भी संतुष्ट महसूस नहीं किया। वह पकड़े जाने के डर से हमेशा अपने कंधे की ओर देखते हुए सड़कों पर घूमता था। गांव के दूसरी ओर गोल्डमैन नाम का एक बुद्धिमान और विनम्र व्यक्ति रहता था, जिसने अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से बड़ी सफलता हासिल की थी। उनकी एक छोटी सी दुकान थी, जहां वे हाथ से बने सामान बेचते थे, और उनके दयालु हृदय और उदार स्वभाव के कारण गांव में सभी लोग उनसे प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात चोरी करने के लिए कुछ मूल्यवान पाने की उम्मीद में गोल्डमैन की दुकान में घुस गया। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने गोल्डमैन को अंधेरे में शांति से बैठे हुए पाया। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। राज ये दृश्य देखकर हतप्रभ रह गया, क्योंकि उसने ऐसी स्थिति में कभी किसी को इतना शांत नहीं देखा था। गोल्डमैन ने करुणा भरी आंखों से राज की ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुम अंधेरे का रास्ता क्यों चुनते हो जबकि रोशनी सबको देखने के लिए चमकती है? तुम शायद सोचते हो कि चोरी करने से तुम्हें खामोशी मिलेगी, लेकिन सच्ची खामोशी तो तुम्हारे अंदर ही है, भौतिक संपत्ति में नहीं। गोल्डमैन के शब्दों से राज प्रभावित हुआ। उसके दिल में आशा की एक किरण जल उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जीने का कोई और तरीका भी हो सकता है, ऐसा तरीका जिसमें छल और लालच शामिल ना हो। उन्होंने गोल्डमैन से पूछा कि वह दर्द और पीड़ा से भरी दुनिया में खुशी कैसे पा सकते हैं। गोल्डमैन ने धीरे से हंसते हुए जवाब दिया, खुशी इसमें नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इसमें है कि आप कौन हैं। ये एक ऐसा विकल्प है जिसे हम हर दिन चुनते हैं, दुनिया की सुंदरता को देखने के लिए और हमारे चारों ओर मौजूद साधारण खुशियों के लिए आभारी होने के लिए नहीं। चाहे जीवन हमारे सामने कुछ भी आए, हमारे पास अपनी प्रतिक्रिया चुनने और हर स्थिति में शांति खोजने की शक्ति है। राज ने रात भर गोल्डमैन के शब्दों पर विचार किया, अपने विवेक से संघर्ष किया और यह महसूस किया कि उसके कार्यों ने उसे अपनी आत्मा की कीमत पर केवल अस्थायी खुशी दी थी। जैसे ही भोर की पहली किरण अंधेरे को चीर कर निकली, राज ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वह गोल्डमैन की दुकान पर चोरी करने के लिए नहीं, बल्कि उससे क्षमा और मार्गदर्शन मांगने के लिए लौटा। दर्द और पछतावे की परतों के नीचे दबे राज के भीतर अच्छाई की संभावना देखकर गोल्डमैन ने खुली बाहों से उसका स्वागत किया। गोल्डमैन की सलाह के तहत राज ने कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दयालुता का मूल्य सीखते हुए अपने जीवन को बदलना शुरू कर दिया। उसने पाया कि सच्ची खुशी कोई मायावी खजाना नहीं है जिसे चुराया जा सके, बल्कि वह खजाना है जो उसके दिल में बसा हुआ है और उजागर होने का इंतजार कर रहा है। साल बीतते गए और राज गांव का एक सम्मानित सदस्य बन गया, जो अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जाना जाता था। उन्होंने गोल्डमैन की शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा किया और उन्हें दिखाया कि खुशी एक ऐसा विकल्प है जिसे वे हर दिन चुन सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अंत में राज और गोल्डमैन एक साथ खड़े थे। उनके चेहरे उम्र के साथ ढल गए थे, लेकिन आंतरिक शांति और संतुष्टि की रोशनी से चमक रहे थे। गांव वाले उन्हें आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में देखते थे। यह इस बात का प्रमाण था कि रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, खुशियों की सुबह हमेशा उन लोगों का इंतजार करती है जो खुले दिल से इसकी तलाश करते हैं। और इस तरह चोर और गोल्डमैन की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, एक शाश्वत अनुस्मारक कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उस प्रेम, करुणा और कृतज्ञता पर निर्भर करती है जो हम अपने भीतर पैदा करते हैं। दोस्तों, वहीं अब एक अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ
इस प्रकार होती है। प्यार का अटूट बंधन। भारत के एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध स्कूल था जो अपनी असाधारण शिक्षा प्रणाली और समर्पित कर्मचारियों के लिए जाना जाता था। स्कूल का नेतृत्व श्री गुप्ता नाम के एक बुद्धिमान और दयालु प्रिंसिपल ने किया था, जिन्हें छात्र और शिक्षक दोनों समान रूप से प्यार और सम्मान करते थे। स्कूल में सबसे प्रिय शिक्षकों में से एक सुश्री शर्मा थीं, जो एक युवा और भावुक शिक्षिका थीं, जिन्हें साहित्य से गहरा प्रेम था और अपने छात्रों को प्रेरित करने की क्षमता उनमें थी। सुश्री शर्मा और श्री गुप्ता ने एक विशेष बंधन साझा किया, जो सहकर्मियों के रूप में उनकी भूमिकाओं से परे था। वे अपने कॉलेज के दिनों से दोस्त थे, जहां उन्हें शिक्षा के प्रति अपने साझा जुनून और सकारात्मकता और प्रेम की शक्ति में उनके विश्वास का पता चला। पिछले कुछ वर्षों में उनकी दोस्ती आपसी सम्मान और प्रशंसा पर आधारित एक गहरे और सार्थक रिश्ते में विकसित हुई है। एक दिन त्रासदी हुई जब सुश्री शर्मा को एक गंभीर बीमारी का पता चला, जिसके कारण वह बिस्तर पर पड़ गईं और पढ़ाना जारी रखने में असमर्थ हो गईं। इस खबर से स्कूल में सदमे की लहर दौड़ गई, क्योंकि छात्र और शिक्षक समान रूप से अपने प्रिय शिक्षक की स्थिति के बारे में सुनकर सदमे में थे। विशेष रूप से श्री गुप्ता अपने प्रिय मित्र और सहकर्मी को पीड़ित देखकर बहुत दुखी हुए। अपनी बीमारी के बावजूद सुश्री शर्मा आशावादी रहीं और सकारात्मक बने रहने के लिए दृढ़ संकल्पित रहीं। उसने अपनी परिस्थितियों को खुद को परिभाषित करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चुना जो उसे खुशी और खुशी देती थीं। उन्हें पढ़ने और लिखने में सांत्वना मिली और वह अपनी अटूट सकारात्मकता और ताकत से अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करती रहीं। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, सुश्री शर्मा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। पूरा स्कूल उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया और हर संभव तरीके से अपना समर्थन और प्यार देने लगा। श्री गुप्ता विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे कि सुश्री शर्मा को पता था कि वह अपनी लड़ाई में अकेली नहीं है। वह स्कूल के बाद हर दिन उससे मिलने जाता था। उसका उत्साह बनाए रखने के लिए उसके लिए फूल और उसकी पसंदीदा किताबें लाता था। वह उसे पढ़कर सुनाता, कहानियां सुनाता और हंसी मजाक करता और उसे कई जिंदगियों पर उसके प्रभाव की याद दिलाता। श्री गुप्ता के अटूट समर्थन और प्यार ने सुश्री शर्मा को सबसे बुरे दिनों में भी लड़ते रहने के लिए आवश्यक ताकत दी। महीने सालों में बदल गए और तमाम बाधाओं के बावजूद सुश्री शर्मा के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। उसकी सकारात्मकता और दृढ़ संकल्प का फल मिला और वह उस स्कूल में वापस लौटने में सक्षम हो गई जिसे वह बहुत प्यार करती थी। पूरे गांव ने उसके चमत्कारिक रूप से ठीक होने का जश्न मनाया और श्री गुप्ता अपने प्रिय मित्र का कक्षा में वापस स्वागत करके बहुत खुश हुए। सुश्री शर्मा की यात्रा ने सभी को सकारात्मकता और प्रेम की शक्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। उसने उन्हें दिखाया था कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, सबसे अंधेरे क्षणों में भी खुशी पाई जा सकती है। श्री गुप्ता के साथ उनका रिश्ता उन कठिनाइयों के कारण और भी मजबूत हो गया था जिनका उन्होंने एक साथ सामना किया था, और एक दूसरे के लिए उनका प्यार पूरे स्कूल के लिए ताकत का स्रोत बन गया था। जैसे ही सुश्री शर्मा एक बार फिर अपने छात्रों के सामने खड़ी हुई, उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक थी। उन्हें पता था कि वह बिल्कुल वहीं थी जहां उन्हें होना चाहिए था। और जैसे ही उसने उत्सुक चेहरों के समुद्र को देखा, उसने एक सरल लेकिन गहरा संदेश साझा किया जो उनके साथ हमेशा रहेगा। हर स्थिति में प्यार को चुने, खुशी को चुने, क्योंकि यह उन क्षणों में है जब हम अपनी असली ताकत पाते हैं। और इसलिए सुश्री शर्मा और श्री गुप्ता की कहानी प्यार और शिक्षा के लिए साझा जुनून से बंधी दो आत्माएं आने वाली पीढ़ियों के छात्रों को प्रेरित करती रहीं। उनका अटूट बंधन एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, अंत में प्यार और सकारात्मकता हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, वहीं अब एक अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत के एक छोटे से गांव में गुरुजी नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था।
वह अपने आसपास के लोगों के लिए खुशी और ज्ञानोदय लाने की अपनी क्षमता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। लोग अक्सर उनका मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मीलों की यात्रा करते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक गुरुजी के पास उत्तर मांगने आया। अर्जुन परेशान और भ्रमित था। एक ऐसी दुनिया में खोया हुआ महसूस कर रहा था जो कम खुशी प्रदान करती थी। गुरुजी ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया। मुझे बताओ मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल को क्या परेशानी है? गुरुजी ने नम्रतापूर्वक पूछा। अर्जुन ने भविष्य के बारे में अपने डर और चिंताओं, आत्मसंदेह के साथ अपने संघर्ष और खुशी की लगातार खोज को साझा करते हुए अपने दिल की बात कही, जो हमेशा उससे दूर रहती थी। गुरुजी ने ध्यान से सुना। उनकी आंखें समझ से भर गईं। कुछ क्षण की शांति के बाद उन्होंने अर्जुन को एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक दूर के राज्य में एक धनी राजा रहता था, जिसके पास दुनिया की सारी दौलत थी, लेकिन वह उदासी से त्रस्त था। अपनी भव्य जीवन शैली और भव्य महल के बावजूद राजा को लगातार कुछ और चीजों की चाहत महसूस होती थी। एक दिन उसने अपने राजा को बुलाया। बुद्धिमान सलाहकार ने उससे अपनी अप्रसन्नता का समाधान पूछा। सलाहकार ने राजा को एक साधारण कार्य देने से पहले एक पल के लिए सोचा। उन्होंने कहा, राज्य में सबसे खुश आदमी ढूंढो और मुझे उसकी शर्त लाकर दो। खुशी के रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर राजा ने अपने सैनिकों को सबसे खुश व्यक्ति की तलाश में दूर दूर तक भेजा। कई दिनों की खोज के बाद अंततः उन्हें एक विनम्र किसान मिला, जो अपने हर काम में खुशी और संतुष्टि प्रदर्शित करता था। किसान ने खुली बाहों से सैनिकों का स्वागत किया और अपनी सामान्य परिस्थितियों के बावजूद हंसते और गाते हुए अपना अल्प भोजन उनके साथ साझा किया। सैनिक किसान की कमीज लेकर राजा के पास लौट आए और राजा को आश्चर्य हुआ। उसने किसान को अपने महल में बुलाया और उससे उसकी खुशी का राज पूछा। किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरी खुशी इस बात से नहीं है कि मेरे पास क्या है, बल्कि इस बात से है कि मैं क्या देखना चाहता हूं। मुझे सबसे सरल चीजों में खुशी मिलती है। मेरे चेहरे पर सूरज की गर्मी, खेलते हुए बच्चों की हंसी, मेरे चारों ओर प्रकृति की सुंदरता। सच्ची खुशी भौतिक संपदा में नहीं मिलती, बल्कि हमारे पास पहले से मौजूद आशीर्वादों के प्रति कृतज्ञता में होती है। राजा किसान की बातों से प्रभावित हुआ और उसे एहसास हुआ कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे हासिल किया जा सकता है, बल्कि एक मानसिक स्थिति है जिसे विकसित किया जाना चाहिए। उस दिन से उसने जीवन में छोटी छोटी चीजों की सराहना करना सीख लिया और किसान की तरह ही वर्तमान क्षण में खुशी पाई। और इसलिए मेरे प्रिय अर्जुन, याद रखें कि खुशी कोई दूर का लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल किया जा सकता है, बल्कि एक विकल्प है जिसे हम हर दिन अपने चारों ओर मौजूद सुंदरता और आशीर्वाद को देखने के लिए चुनते हैं। सच्ची खुशी सांसारिक संपत्ति के पीछे भागने में नहीं, बल्कि कृतज्ञता और संतुष्टि का हृदय विकसित करने में है। अर्जुन चुपचाप बैठ गया और गुरुजी की बातों पर विचार करने लगा। जैसे ही उसे कहानी में छिपे गहन सत्य का एहसास हुआ, उसे शांति और स्पष्टता की एक नई अनुभूति हुई। कृतज्ञता से भरे हृदय से उन्होंने गुरुजी को उनके द्वारा दिए गए अमूल्य ज्ञान के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन जैसे ही अर्जुन गांव से बाहर निकला, उसके होठों पर मुस्कान खेल गई और उसके कदम पहले से हल्के हो गए। वह समझ गया था कि सच्ची खुशी हमेशा उसके भीतर रहती थी, जो जीवन के साधारण क्षणों में खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। और इस तरह गुरुजी और अर्जुन की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, जिसने पीढ़ियों को क्षणभंगुर भ्रमों के बजाय खुशी को चुनने और खुले दिल और कृतज्ञ आत्माओं के साथ वर्तमान क्षण की सुंदरता को अपनाने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, वहीं अब एक अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत के एक छोटे से गांव में गुरुजी नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह अपने आसपास के लोगों के लिए खुशी और ज्ञानोदय लाने की अपनी क्षमता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। लोग अक्सर उनका मार्गदर्शन
और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मीलों की यात्रा करते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक गुरुजी के पास उत्तर मांगने आया। अर्जुन परेशान और भ्रमित था। एक ऐसी दुनिया में खोया हुआ महसूस कर रहा था जो कम खुशी प्रदान करती थी। गुरुजी ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया। मुझे बताओ मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल को क्या परेशानी है? गुरुजी ने नम्रतापूर्वक पूछा। अर्जुन ने भविष्य के बारे में अपने डर और चिंताओं, आत्मसंदेह के साथ अपने संघर्ष और खुशी की लगातार खोज को साझा करते हुए अपने दिल की बात कही जो हमेशा उससे दूर रहती थी। गुरुजी ने ध्यान से सुना। उनकी आंखें समझ से भर गईं। कुछ क्षण की शांति के बाद उन्होंने अर्जुन को एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक दूर के राज्य में एक धनी राजा रहता था जिसके पास दुनिया की सारी दौलत थी, लेकिन वह उदासी से त्रस्त था। अपनी भव्य जीवन शैली और भव्य महल के बावजूद राजा को लगातार कुछ और चीजों की चाहत महसूस होती थी। एक दिन उसने अपने राजा को बुलाया। बुद्धिमान सलाहकार ने उससे अपनी अप्रसन्नता का समाधान पूछा। सलाहकार ने राजा को एक साधारण कार्य देने से पहले एक पल के लिए सोचा। उन्होंने कहा, राज्य में सबसे खुश आदमी ढूंढो और मुझे उसकी शर्त ला कर दो। खुशी के रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर राजा ने अपने सैनिकों को सबसे खुश व्यक्ति की तलाश में दूर दूर तक भेजा। कई दिनों की खोज के बाद अंततः उन्हें एक विनम्र किसान मिला जो अपने हर काम में खुशी और संतुष्टि प्रदर्शित करता था। किसान ने खुली बाहों से सैनिकों का स्वागत किया और अपनी सामान्य परिस्थितियों के बावजूद हंसते और गाते हुए अपना अल्प भोजन उनके साथ साझा किया। सैनिक किसान की कमीज लेकर राजा के पास लौट आए और राजा को आश्चर्य हुआ। उसने किसान को अपने महल में बुलाया और उससे उसकी खुशी का राज पूछा। किसान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरी खुशी इस बात से नहीं है कि मेरे पास क्या है, बल्कि इस बात से है कि मैं क्या देखना चाहता हूं। मुझे सबसे सरल चीजों में खुशी मिलती है। मेरे चेहरे पर सूरज की गर्मी, खेलते हुए बच्चों की हंसी, मेरे चारों ओर प्रकृति की सुंदरता। सच्ची खुशी भौतिक संपदा में नहीं मिलती, बल्कि हमारे पास पहले से मौजूद आशीर्वादों के प्रति कृतज्ञता में होती है। राजा किसान की बातों से प्रभावित हुआ और उसे एहसास हुआ कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे हासिल किया जा सकता है, बल्कि एक मानसिक स्थिति है जिसे विकसित किया जाना चाहिए। उस दिन से उसने जीवन में छोटी छोटी चीजों की सराहना करना सीख लिया और किसान की तरह ही वर्तमान क्षण में खुशी पाई। और इसलिए मेरे प्रिय अर्जुन, याद रखें कि खुशी कोई दूर का लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल किया जा सकता है, बल्कि एक विकल्प है जिसे हम हर दिन अपने चारों ओर मौजूद सुंदरता और आशीर्वाद को देखने के लिए चुनते हैं। सच्ची खुशी सांसारिक संपत्ति के पीछे भागने में नहीं, बल्कि कृतज्ञता और संतुष्टि का हृदय विकसित करने में है। अर्जुन चुपचाप बैठ गया और गुरुजी की बातों पर विचार करने लगा। जैसे ही उसे कहानी में छिपे गहन सत्य का एहसास हुआ, उसे शांति और स्पष्टता की एक नई अनुभूति हुई। कृतज्ञता से भरे हृदय से उन्होंने गुरुजी को उनके द्वारा दिए गए अमूल्य ज्ञान के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन जैसे ही अर्जुन गांव से बाहर निकला, उसके होठों पर मुस्कान खेल गई और उसके कदम पहले से हल्के हो गए। वह समझ गया था कि सच्ची खुशी हमेशा उसके भीतर रहती थी, जो जीवन के साधारण क्षणों में खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। और इस तरह गुरुजी और अर्जुन की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, जिसने पीढ़ियों को क्षणभंगुर भ्रमों के बजाय खुशी को चुनने और खुले दिल और कृतज्ञ आत्माओं के साथ वर्तमान क्षण की सुंदरता को अपनाने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, वहीं अब एक अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। हरे भरे खेतों और पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से भारतीय गांव में माया नाम की एक खूबसूरत महिला रहती थी। माया अपनी शालीनता, दयालुता और उज्जवल मुस्कान के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी, जो उसके रास्ते में आने वाली चुनौतियों के बावजूद कभी फीकी नहीं पड़ती थी। उनके पति अर्जुन एक मेहनती किसान थे। उनका दिल आसमान जितना बड़ा था और वह किसी भी जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन
गांव में भयानक सूखा पड़ा, जिससे खेत बंजर हो गए और गांव वाले निराशा में पड़ गए। फसलें सूख गईं, पशुधन कमजोर हो गया और भोजन दुर्लभ हो गया। कई ग्रामीण चिंता और भय से भर गए, लेकिन माया अविचलित रही। वह अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने दिन गुजारती रही। जहां भी गई खुशी और आशा फैलाती रही। दूसरी ओर जैसे जैसे बारिश के बिना दिन बीत रहे थे, अर्जुन और अधिक चिंतित हो गए। उन्होंने सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत की और उनकी फसलों को बचाने के लिए किसी चमत्कार की प्रार्थना की। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद फसलें मुरझाती रहीं और उनकी चिंता गहरी हो गई। एक शाम जब गांव टिमटिमाते अलाव के पास इकट्ठा हुआ, माया खड़ी हुई और भीड़ को संबोधित किया। उसकी आवाज नरम लेकिन मजबूत थी, जिसमें शांति और आश्वासन का भाव था। उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में लचीलेपन, हर पल में खुशी खोजने की बात की, चाहे वह कितना भी अंधकारमय क्यों न हो। ग्रामीणों ने उसकी बुद्धिमत्ता, पूर्ण बातों और उसकी अटूट आशावादिता से आकर्षित होकर ध्यान से सुना। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए और सूखा बना रहा, माया और अर्जुन की भूमिकाएं उलटती नजर आईं। माया की मुस्कान और भी अधिक चमक उठी, जबकि अर्जुन की चिंता ने उसे घेर लिया। एक रात अपने डर का बोझ सहन करने में असमर्थ, अर्जुन ने माया की ओर रुख किया और पूछा, इस सारी अनिश्चितता के बीच आप इतनी खुश कैसे रह सकती हैं? माया ने उसे प्यार और समझ से भरी आंखों से देखा। मेरे प्रिय अर्जुन, उन्होंने कहा, खुशी परिस्थितियों या भौतिक धन में नहीं मिलती है। यह भीतर से आती है, हर पल में सुंदरता और अच्छाई को देखने से, चाहे कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। बारिश पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता है, लेकिन हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर हमारा नियंत्रण है। उसकी बातें अर्जुन के दिल में छू गईं और उसे एहसास हुआ कि उसने जो कहा था वह सच है। उस दिन से उसने साधारण चीजों में खुशी खोजने का सचेत प्रयास किया। उसकी त्वचा पर सूरज की गर्मी, गांव के चौराहे पर खेलते बच्चों की हंसी, माया की आंखों में प्यार। और फिर एक दिन जब ग्रामीणों ने लगभग आशा छोड़ दी थी, आकाश में काले बादल छा गए और आकाश खुल गया और सूखी भूमि को जीवनदायी बारिश से नहला दिया। ग्रामीणों ने खुशी मनाई। लंबे समय से प्रतीक्षित बारिश से उनका उत्साह बढ़ गया। खेत एक बार फिर लहलहा उठे और गांव प्रचुरता और कृतज्ञता से भर गया। जैसे ही माया और अर्जुन हाथ में हाथ डाले खड़े थे, कायाकल्पित भूमि को देख रहे थे, माया अपने पति की ओर मुड़ी और मुस्कुराई। देखो अर्जुन, उसने कहा, खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह एक ऐसा विकल्प है जिसे हम हर दिन चुनते हैं। सभी स्थितियों में खुशी और संतुष्टि ढूंढना, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। और उस विकल्प में हमारी सबसे बड़ी ताकत निहित है और स्वतंत्रता। और इस तरह माया और अर्जुन का गांव न केवल अपनी भरपूर फसल के लिए, बल्कि अपने लोगों की बुद्धिमत्ता और लचीलेपन के लिए भी जाना जाने लगा। उन्होंने सीखा कि सच्ची खुशी भीतर से आती है, सकारात्मकता और कृतज्ञता की शक्ति में गहरे विश्वास से। और माया और अर्जुन अपने अटूट विश्वास और प्रेम के साथ उन सभी के लिए प्रकाश की किरण बन गए जो उन्हें जानते थे, ये दिखाते हुए कि खुशी एक ऐसी अवस्था है जो जीवन के सबसे कठोर तूफानों का भी सामना कर सकती है। दोस्तों, वहीं अब एक अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। अटूट बंधन, पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक अनोखे भारतीय गांव में अर्जुन और विक्रम नाम के दो अविभाज्य मित्र रहते थे। वे बचपन से ही दोस्त थे, हर खुशी और दुख, हंसी और आंसू साझा करते थे। वे दोनों गांव के पुराने स्कूल में पढ़ते थे, एक साधारण सी इमारत जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं, फिर भी अनगिनत कहानियों की गूंज से भरी हुई थीं। अर्जुन अपने अटूट आशावाद के लिए जाने जाते थे, जो हमेशा हर स्थिति में आशा की किरण ढूंढते थे। दूसरी ओर विक्रम का जीवन के प्रति अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण था। वह अक्सर अर्जुन को बहुत भोला होने के बारे में सावधान करते थे। एक अच्छी सुबह जब सूरज ने आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग में रंग दिया, गांव को विनाशकारी खबर मिली। एक विशाल बाढ़ उनकी ओर बढ़ रही थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने की धमकी दे रही थी।
दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई और ग्रामीण आसन्न आपदा से निपटने के लिए तैयार हो गए। अराजकता के बीच अर्जुन आश्चर्यजनक रूप से शांत रहे। हालांकि विक्रम चिंता और निराशा से भरे हुए थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि वे ऐसी विपत्ति से कैसे बचेंगे। जैसे ही बाढ़ का पानी गांव की ओर बढ़ा, दोनों दोस्त एक पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे विनाश को देख रहे थे। चेहरे पर शांत मुस्कान के साथ अर्जुन विक्रम की ओर मुड़ा और बोला, मेरे दोस्त, हर प्रतिकूल परिस्थिति में विकास का एक अवसर छिपा होता है। हमें साहस और सकारात्मक मानसिकता के साथ इस चुनौती का सामना करना चाहिए। यद्यपि विक्रम को संदेह था, फिर भी उसे अर्जुन के शब्दों से सांत्वना मिली। साथ में उन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हुए अपने साथी ग्रामीणों को ऊंची भूमि पर ले जाने में मदद करने के लिए अथक प्रयास किया। दिन हफ्तों में बदल गए और अंततः बाढ़ का पानी उतर गया और अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया। गांव खंडहर हो गया, उसके खेत नष्ट हो गए और घर क्षतिग्रस्त हो गए। ग्रामीणों पर मंडरा रही निराशा के बावजूद अर्जुन अपने विश्वास पर दृढ़ रहे कि अच्छे दिन आएंगे। अर्जुन की अटूट सकारात्मकता से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने धीरे धीरे अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। अर्जुन और विक्रम ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और जहां भी जरूरत पड़ी मदद का हाथ बढ़ाया। अपने लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के माध्यम से वे अंधेरे के बीच आशा की किरण बन गए। साल बीत गए और गांव एक बार फिर एक संपन्न समुदाय में बदल गया। अर्जुन और विक्रम, जो अब भूरे बाल और झुर्रियों वाले चेहरे वाले बूढ़े आदमी थे, एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे बैठे अपनी यात्रा को याद कर रहे थे। विक्रम ने प्रशंसा भरी आंखों से अर्जुन की ओर देखा और कहा, मेरे दोस्त, तुमने मुझे लचीलेपन और सकारात्मकता का सही अर्थ सिखाया। हर तूफान में तुम्हें मुस्कुराने का एक कारण मिला और हर चुनौती में तुमने विकास का अवसर देखा। अर्जुन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जीवन उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला है मेरे दोस्त। प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया ही हमें परिभाषित करती है। खुशी समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि अराजकता के बीच खुशी खोजने की क्षमता है। जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबा, आकाश को लाल और सुनहरे रंग में रंग दिया। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, उस अटूट बंधन के लिए आभारी हुए जिसने उन्हें सबसे कठिन समय में साथ रखा था। और इस तरह अर्जुन और विक्रम की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई। दोस्ती, लचीलेपन और जीवन की चुनौतियों पर काबू पाने में सकारात्मक मानसिकता की स्थायी शक्ति की कहानी। कहानी की नीति, चाहे कितना भी अंधेरा तूफान क्यों न हो, एक सकारात्मक दृष्टिकोण और अटूट विश्वास एक उज्जवल कल का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक लचीलेपन और सभी स्थितियों में खुशी खोजने की क्षमता पर निर्भर करती है। प्रत्येक चुनौती में विकास और परिवर्तन का अवसर निहित है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो।